श्वसन का मतलब हम लोग समझते हैं सांस लेना। वास्तव में सांस लेना श्वसन का एक सिर्फ पार्ट है, एक अंग है। ठीक है। श्वसन कहाँ होता है? श्वसन कोशिकीय स्तर पर संपन्न होने वाली क्रिया होती है। जो श्वसन होता है यह कोशिकीय स्तर पर संपन्न होने वाली क्रिया होती है, मतलब कोशिका में संपन्न होती है क्रिया। ठीक। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन बनाता है कि श्वसन कहाँ संपन्न होने वाली क्रिया है, तो देता है फेफड़ा, कोशिका, ठीक, छोटी आंत, इनमें से कोई नहीं। हम लोग किसको मारेंगे? कोशिका को मारेंगे। ठीक। और कभी कभी पूछ लेता है श्वसन जो होता है फेफड़े में, कोशिका में, हृदय में, इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग किस पर मारेंगे? हम लोग कोशिका पर मारेंगे। ठीक है। हम लोगों से स्पष्ट होता है जो श्वसन होता है कोशिकीय स्तर पर संपन्न होने वाली क्रिया है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण होता है। सिंपल हो गया। हम लोग समझ गए श्वसन एक कोशिकीय स्तर की क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया श्वसन कहलाती है। इतना समझ में आया कि सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया जो होती है क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। सभी जीवों में जो कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ये जो जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है बेटा, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। और चाहिए क्या होती है उसके लिए? ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्लियर बाबू? तो हम लोग दूसरी बात इसको समझते हैं, सभी जीवों में श्वसन की क्रिया होनी चाहिए। सभी जीवों में श्वसन की क्रिया होती है ना? अगर श्वसन की क्रिया बेटा नहीं होएगी तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होएगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो हम लोग क्या जानते हैं, सभी जीवों में श्वसन की क्रिया होना अनिवार्य है। श्वसन की क्रिया के दौरान ही ग्लूकोज से क्या बनता है बेटा? ऊर्जा बनती है, जिससे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ये जो ग्लूकोज होता है ये जब हमारे कोशिका द्रव में जाता है तो वहां पर क्या बन जाता है? ग्लूकोज पायरुवेट के रूप में बन जाता है। किसके रूप में बनता है? पायरुवेट के रूप में बनता है बेटा। अब पायरुवेट को चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। कुछ जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और कुछ जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी जीवों को अपनी जैविक क्रिया संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को जैविक क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को, जितने भी जीव होते हैं, सभी जीवों को जैविक क्रिया करने के लिए जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कोशिका में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है।
कह रहा बेटा सभी जीवों को जैविक क्रिया संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितने भी जीव होते हैं सब में जैविक क्रिया होती है, हम जानते हैं जैव पराक्रम की क्रिया होना अनिवार्य है। तो कह रहा सभी जीवों को जैविक क्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ जाती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और हम लोग जानते हैं ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है, ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कोशिका में कार्बोहाइड्रेट, जो हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट का कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण हमको क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक। सभी जीवों में कोई जरूरी नहीं कि एक ही जैसा श्वसन हो, है ना। इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, मतलब कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करने के लिए जो जीव होते हैं, भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो यह प्रक्रम भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, जो निम्न है। इसको हम लोग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है, एक तो ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन। इसको वायवीय श्वसन भी कहा जाता है, वायवीय श्वसन भी इसको कहते हैं हम लोग। तो इसको देखेंगे क्या होता है ऑक्सी श्वसन। तो बेटा कुछ जीव ऐसे होते हैं, सभी जीव नहीं, कुछ जीव ऐसे होते हैं, लगभग कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जीव श्वसन की क्रिया संपन्न करेगा उसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। और एक होता है अनॉक्सी श्वसन। इसमें कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाला श्वसन ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहलाता है। जैसे मनुष्य में, है ना, गाय भैंस आदि जीवों में। तो देखें ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाला श्वसन ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहलाता है। जैसे मनुष्य में, गाय में, भैंस में आदि में, ठीक। नंबर 2 की बात कर लेते हैं, अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन की बात कर लेते हैं, इसको हम लोग अवायवीय बोलते हैं। तो ये अवायवीय श्वसन हो गया, ठीक। इसमें हमने क्या बताया था? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है ना। ऑक्सीजन की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। इसके पहले हमने पढ़ा का ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी किसी श्वसन में उसको बोलेंगे हम ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन बोलेंगे। और ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनॉक्सी श्वसन बोलेंगे। जैसे कह रहा है, जैसे ईस्ट जीवाणु आदि में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसे ईस्ट जीवाणु आदि में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो जीव जो होते हैं 2 प्रकार का श्वसन करते हैं, एक ऑक्सी श्वसन होता है और एक अनॉक्सी श्वसन होता है।